ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा मकर राशि और मकर लगन वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा और क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आएगा और क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक रहता है अपना भविष्य जानने के लिए। और 2020 आपका कैसा गया है, 2020, यह तो आप और हम जैसे भी जानते हैं, तो आजीवन इसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। यह इतना दुख भरा और परेशानियों भरा वर्ष रहा। बहुत लोगों ने नौकरियां गंवाई, बहुत लोगों के व्यापार बिजनेस ठप हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोगों तो घर से बेघर हो गए, और बहुत लोगों ने जो नौकरियां गंवाई तो उनके व्यापार काम धंधे बंद हुए, और अपने प्रियजनों को बहुत लोगों ने खोया है। तो शायद इसको हम जिंदगी भर ना भूल सके। एक छोटे से वायरस ने आज इतना एडवांस, इतनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम इतने आगे चले गए। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, बड़े बड़े देश और पूरी मानव जाति एक छोटे से वायरस ने बिल्कुल सबको फेल कर दिया, सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसको बोलते हैं प्रकृति का विनाश। पता नहीं, और आपने और हमने, ये नाना प्रकार के लोगों ने ये नाना प्रकार की योजनाएं बनाकर रखी थी। किसी को विवाह शादी करनी थी, अपनी बेटी की, अपने बेटे की, अपनी, किसी को मकान लेना था, किसी को जायदाद लेनी थी, किसी को बाहर विदेश जाना था, किसी को कोई कार्य करना था, किसी को वाहन लेना था। लेकिन एक मिनट में एक छोटे से वायरस ने सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं आपकी ख़त्म कर दी। तो इसलिए कल भविष्य के बारे में तो आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है। एक पल के बारे में आपको नहीं पता है। तो इसलिए तो इंसान को वर्तमान में रहना चाहिए और अपना पुरुषार्थ करता रहना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना चाहिए और संयम रखना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ का और कर्म का फल कभी निष्फल नहीं होता। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। जो कुछ हमने गंवाया है, जो हमने खोया है, माना कि बहुत लोगों के साथ बहुत दुख भरी घटनाएं घटित हुई, मैं उनको आजीवन नहीं भूल सकते, लेकिन भूलना तो पड़ेगा ही और वर्तमान में आना पड़ेगा। अब उन सब बातों को भुलाकर बीते हुए कल को आप भूल जाएं, क्योंकि अगर हम पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे और भविष्य के बारे में तो चिंता करते रहेंगे, तो आज का जो वर्तमान है इसको भी हम खराब कर देंगे, तो यह भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए तो आप वर्तमान में, प्रेजेंट में आए, पिछली चीज़ों को भुलाकर आप फिर दोबारा उठ खड़े हो जाए और अपने ऊपर तो विश्वास रखें। जब अपने ऊपर जब विश्वास जगाए तो विश्वास पैदा करें और पुरुषार्थ करें और कर्म करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आगे हम आपको जानकारी देंगे कि आगामी वर्ष आपका मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए तो कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, आपका धन, परिवार, फाइनेंस, आपकी वित्तीय स्थिति, आपका भूमि, मकान, वाहन, जायदाद, घर परिवार, प्रेम संबंध, विवाह, दाम्पत्य सुख, नौकरी, कार्य, व्यवसाय, पढ़ाई, प्रेम संबंध और विदेश यात्रा आदि, इन सब बातों के बारे में तो आपको विस्तार से हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में देखिए, अगर समस्या है तो समाधान भी है। जिन ज्योतिषों ने, ऋषि मुनियों ने यह जो फलादेश किए हैं, आपका तो आज आपका भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जो आपको बतलाते हैं, वह इनका उपाय भी साथ साथ बताते हैं। यह जो हमारी ज्योतिषी है, यह जो वैदिक साइंस है, साइंटिफिक बेस्ड है और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। यह कोई भ्रम नहीं है और मिसगाइड करने वाली चीज़ नहीं है। 100% जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, तो इनका इफेक्ट प्रत्येक प्राणी के ऊपर पड़ता है। जो ब्रह्मांड में पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग जो आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ये ब्रह्मांड में उस समय वह ग्रह स्थित थे कि जब आपने और हमने जन्म लिया, और हमारे जन्म लेते ही वह ग्रह जो ब्रह्मांड में थे वह आपकी कुंडली में स्थित हो गए, और उनकी दशा अंतरदशाएं बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार या ग्रहों के रूप में हमें उसके फल अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ भोगने पड़ते हैं, लेकिन उनका उपाय निश्चित है। क्योंकि समस्या है तो समाधान है, बीमारी है तो इलाज भी है। गुरु और ज्योतिष का कार्य क्या है, वह केवल एक इमीडिएटर है, एक माध्यम है, वह आपको एक रास्ता दिखाता है। यह डिपेंड आपके ऊपर करता है
ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप उसको कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ 5-7 या 10 मिनट का उपाय प्रतिदिन करते हैं, किसी भगवान का मंत्र या किसी ग्रह का मंत्र या उससे संबंधित दान जो आपको गुरु को ज्योतिष बताता है, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी और ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे 80-90% तक, 95% तक, 99% तक। आपको तो आप उस ग्रह के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं और आपकी जो परेशानियां, जो बाधाएं हैं, तो उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कार्य को कितने नियम से और उसको लगातार कंटिन्यूटी में और कितने श्रद्धा विश्वास से और एकाग्र होकर करते हैं। तो ये आपको निश्चित रूप अगर आप करेंगे तो हमारे बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपका जीवन आपका सफल हो जाएगा। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, तो जितनी भी तरह की बाधाएं आपकी आ रही हैं वह सब धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन एकदम कुछ नहीं होता। आजकल सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, एकदम आज करा और कल रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। अगर आपसे कोई दुश्मनी रखता है और उसको आपको अपने फेवर में करना, तो एक बार उसके पैर छूने से, नमस्ते करने से आपके फेवर में नहीं आ जाएगा वो। तो इसीलिए आप भगवान की शरण में जाएं और ग्रह का जो उपाय, जो मंत्र आपको कोई ज्योतिषी बताता है, कोई गुरु बताता है, उसको आप बिल्कुल श्रद्धा विश्वास से फॉलो, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे और आप उसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। और उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपकी नकारात्मकता खत्म होती है, सकारात्मकता आपके अंदर जन्म लेती है और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा बनती है और निगेटिविटी खत्म हो जाती है। और फिर आप धैर्य साहस से आप जो पुरुषार्थ करते हैं और जो कार्य करते हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। आज नहीं तो कल, क्योंकि ग्रह बदलते रहते हैं, जैसे नहीं होते। आज अच्छे हैं कल खराब हैं, कल खराब हैं तो आज अच्छे भी हैं। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं मकर राशि और मकर लगन वाले जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर भी ज़रूर करें। मकर राशि वाले और लगन वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य के लिए हम इसलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। जब इंसान ही नहीं रहेगा और आप चलने फिरने, खाने पीने के लायक ही नहीं रहेंगे, तो क्या करना है, तो सब कुछ व्यर्थ है, तो आपकी लाइफ ही खराब है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो आप क्या करें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हम आपके बारे में बात करते हैं। तो मकर राशि और मकर लगन जो है, तो मकर राशि के ऊपर आपको मालूम है कि 37.5 शटन चल रहा है, शनि की 37.5 चल रही है, पनौती लगी हुई है। लेकिन शनि अभी डायरेक्ट हुआ है तो कुछ आपको लाभ, बेनिफिट, थोड़ी मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़े समय समय पर हेल्थ इश्यूज। वहाँ पर आपके गुरुदेव बृहस्पति भी है, जो जो आपके नीच राजभंग तो योग बनाकर बैठे हुए हैं और उनकी 7th हाउस पर उनकी उच्च की दृष्टि पड़ रही है, वहीं पर शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर स्थिति आपकी थोड़ी सी नरम गरम रहेगी, यानी मानसिक और शारीरिक। समय समय पे थोड़ा तो आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, समय समय पर थोड़ी हेल्थ इश्यूज, थोड़ी मेंटली स्ट्रेस अचानक से, लेकिन फिर वह रिकवर भी हो जाएगी अपने आप में, आप मैनेज भी कर लेंगे और फिर आप सुख और शांति की अनुभूति भी होगी और आपको जो मतलब शारीरिक जो रोग है, छोटी मोटी तकलीफ हो, दवाई मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगी। तो स्थिति बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिनका मकर लगन है और मकर राशि है, उनको एक ब्लू सफार, नीलम और एक पन्ना इस वर्ष जरूर पहनना चाहिए। उससे आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपका मेंटल जो लेवल है बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम आपके धन, परिवार, फाइनेंस की बात करते हैं। यहाँ स्थिति ऑल ओवर आपके तो फेवर में रहेगी, क्योंकि 5 अप्रैल को वहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल को तो राशि प्रवेश करेंगे। तो शुरू में जो इसका पूर्वार्ध रहेगा साल का, तो यह थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। थोड़े परिवार में कोई मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ा सा अचानक से कोई फाइनेंस का लॉस, नुकसान भी आपको हो सकता है। लेकिन बाद में स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके फेवर में बनेगी। फिर परिवार वालों को आपको लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट और आपका प्यार मोहब्बत का, सौहार्द का जो माहौल जो बनेगा। अगर कोई पहले से कोई डिफरेंसेस, कोई मतभेद चल रहे हैं, तो आपके ठीक हो जाएंगे, आपका पैचअप हो जाएगा और फिर आपके धन कोश में वृद्धि होगी, फाइनेंस की स्थिति भी आपकी ठीक हो जाएगी। पराक्रम आपका बना रहेगा, पराक्रम की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। आत्मविश्वास के बल पर अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप जो कार्य करेंगे, कि धैर्यपूर्वक उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सफल हो जाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे
और साथ में जो आपके सहकर्मी हैं, आपके मेलजोल वाले लोग हैं, आपके सगे संबंधी, तो आपके तो आपके बंधु बांधव हैं जिनसे आपका मेल मिलाप रहता है, उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, छोटे भाई बहन हैं उनका लाभ, बेनिफिट, ये सब आप मत गेन कर सकते हैं और स्थिति आपके फेवर में है। और थोड़ा आपके ये नाम वृद्धि, तो आपका कार्य क्षेत्र थोड़ा फैलना बढ़ना, तो ये सब चीज़ें स्थिति आपके अनुरूप है। लेकिन 5 अप्रैल के बाद स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो ऑल ओवर फिर तो बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अचानक से भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लाभ आपको मिलेंगे। तो कोई पुराने टाइम से कोई आपके जो कार्य अटक रहे हैं मकान को लेकर, घर को लेकर, या किसी भूमि को लेकर कोई वाद विवाद में आप फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या किसी वाहन को लेकर, तो निश्चित रूप से तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इस वर्ष में आपको भूमि, मकान, वाहन, जायदाद, लग्जरी आइटम, घर के सुख संसाधन, इन सब में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप तरक्की करेंगे, आपको लाभ गेन करेंगे। और आपको अचानक से तो आप कोई मतलब योजना बनाकर तो कोई प्लानिंग करेंगे, तो कोई अमल करेंगे उसके ऊपर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित, तो आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपको 100% उसका लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और जो जहाँ तक भूमि, मकान, वाहन से संबंधित क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो वह जरूर कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ गेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आप क्या करें कि 2 जून से लेके और जो 22 जुलाई का समय है, उस समय कोई बड़ा डिसीजन मत लें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेके अपना कोई पैसा मत फंसाएं, कोई पैसा मत अटकाएं। अन्यथा आपको उस समय, चूंकि आपके जो मंगल देव का जो भ्रमण है, जो कि आपके चतुर्थेश है, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के तो घर के लॉर्ड है, वहाँ से तो आपकी जो नीच की उनकी दशा चलेगी 2 जून से लेकर 22 जुलाई तक। वो सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में आ जाएंगे। 22 जुलाई तक क्या आप ये मान के चलिएगा 6 सितंबर तक फिर ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहेगा आपका। तो आपको 2 जून से लेकर और 6 सितंबर तक, तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी आपके तो आपको अचानक से नुकसान भूमि, मकान, वाहन, जायदाद से संबंधित, कोई दुर्घटना, चोट फेट इत्यादि, और अचानक से कोई प्रॉब्लम, आपके दाम्पत्य सुख में कमी, ये सब चीज़ें उस समय क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन आप क्या करें, तो इस बीच में भूमि, मकान, वाहन को लेकर कोई बड़ा निर्णय मत लें। या तो आप 2 जून से पहले इस कार्य को संपन्न कर लें, या फिर आप कोई डिसीजन आपको लेना है तो आप 6 सितंबर के बाद फिर डिसीजन लें, तो आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और अचानक से आपको बेनिफिट, आपके घर सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, और साथ में तो आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। लेकिन 2 जून से लेकर और आपका 6 सितंबर तक थोड़ी आपकी माता को भी आपको कष्ट हो सकता है। तो माता से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी सेहत खराब हो सकती है, अचानक से कोई बड़ी बीमारी क्रिएट हो सकती है, तो उस समय आप माता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपको यह स्थिति ठीक बनेगी। और मंगल का उपाय आपको करना पड़ेगा। तो ये उपाय कैसे करना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आप उपाय कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको 80-90% तक उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। उस स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे, तो घबराने चिंता करने की कोई बात नहीं है। समस्या है तो उसका समाधान बिल्कुल निश्चित रूप से। उसके बाद आपके संतान पक्ष की बात करेंगे, तो यहाँ से अचानक से तो आपकी संतान का जो विवाह शादी अचानक से कोई संपन्न हो जाएगी, अचानक से कोई इनकी विवाह शादी का योग बनेगा। और पढ़ाई में अचानक से तरक्की, उन्नति, नौकरी में उन्नति, तो व्यवसाय में उन्नति, तो संतान पक्ष की तरफ से ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन थोड़ा आपका जो मानसिक स्ट्रेस, जो कि 22 फरवरी को वहाँ पर मंगल के आने से राहु के साथ मंगल थोड़ा अंगारक दोष बन जाएगा, तो ये आपका 22 फरवरी से थोड़ा आगामी आगे जो आप लगभग आप 1.5 माह समझ लीजिएगा, तो वहाँ थोड़ा आपको मेंटली स्ट्रेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आपका टेम्पर शॉर्ट, थोड़ा चिड़चिड़ापन, और ये थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की भावना तो अचानक से क्रिएट हो सकती है। और संतान से थोड़े मतभेद भी उभर कर आ सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, या संतान आपके कहने सुनने में मतलब नहीं चलेगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपकी जो मतलब 1.5 माह के लिए आएगी, तो वो स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। उस टाइम संयम बरतें, और तो अपनी संतान के प्रति आप जो है मतलब नम्रता बरतते हुए और उनसे प्रेम पूर्वक आप उनसे कोई बात करेंगे, तो उसमें तो समझदारी रहेगी, और आप उस समय तो उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। और जो जहाँ तक पढ़ाई के क्षेत्र में है, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, ठीक रहेगी। लेकिन थोड़ी कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी आएगी। और लेकिन जो है ये 22 फरवरी के बाद और मतलब 1.5 माह के लिए आगे जो है, तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी आएगी, मेमोरी का लॉस होगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन नहीं करेगा, आपको इरिटेशन बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, और मेमोरी का लॉस होगा, थोड़ी नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो यह थोड़ा 1.5 माह थोड़ा संभल कर रहेंगे और थोड़ा पक्षियों को 7 तरह का अनाज सिर के ऊपर 3 बार घुमा के खिलाएंगे तो स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद आप क्या करें, जो प्रेम संबंध वाले जातक हैं तो वहाँ थोड़ा तो संभल कर और अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, अन्यथा आपके संबंध आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे। या पुराने संबंध चल रहे हैं प्रेम संबंध, तो उनमें भी नुकसान होने की संभावना आपको बनी रहेगी। तो उस समय आप थोड़ा सा ध्यान दें। 22 फरवरी से लेके और लगभग मतलब 16-17 मार्च तक की स्थिति थोड़ी आपकी ऐसे रहेगी। तो वहाँ पर थोड़ा संयम बरतेंगे और थोड़ा आप उसकी पक्षियों को चारा खिलाएंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, स्थिति ठीक रहेगी। जो नौकरी पक्ष वालों के लिए जो अगर बात करते हैं तो जो नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति ठीक है। अचानक से कोई जो नौकरी के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। और साथ में कोई ऋण भार, कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ तो उतरने की पूरी संभावना रहेगी। और जो शत्रु पक्ष भी आपका डाउन रहेगा तो उससे भी कोई बहुत बड़ी हानि आपको तो नहीं हो सकती। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो स्थिति ठीक है। आपके 6 अप्रैल तक तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर उच्च की चल रही है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और तो यहाँ पर आपके तो अचानक से कोई विवाह शादी का कोई संबंध बनना, तो पुराने टाइम से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही है, कोई विवाह शादी का कोई मतलब योग नहीं बन रहा है, तो या बनते बनते संबंध खराब हो रहे हैं या कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, तो अचानक से संबंध बनेंगे, तो विवाह शादी के सूत्र में जुड़ेंगे और आपको विवाह लाभ मिलेगा। आपको दाम्पत्य सुख, जो आपके लाइफ पार्टनर है उनका सपोर्ट, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, कॉपरेशन, सहयोग आपको प्राप्त होगा। और आप आपस में सलाह मशवरा कर कोई डिसीजन लेते हैं उसमें निश्चित रूप से आगे आपको सफलता मिलेगी और घर में आपका अच्छा माहौल बनेगा। तो लेकिन वहाँ पर क्या है कि 2 जून को आपके जो मंगल देव आपकी नीच राशि में आ जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 2 जून को आने पर क्या होगा कि मंगल आएंगे और सामने तो शनि बैठे हैं, मंगल शनि का दशम सप्तक योग भी बन रहा है। यह स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल वहाँ पर बनेगी। अचानक से आपके दाम्पत्य सुख है उसमें, और ये स्थिति आपकी रहेगी 2 जून से लेकर 22 जुलाई तक। उसमें अचानक से आपके दाम्पत्य जो सुख है, जो आपका दाम्पत्य जीवन है, उसमें थोड़े मतभेद, आपके डिफरेंसेस थोड़े क्रिएट हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है और ये मतभेद आपकी कोर्ट कचहरी तक, डिवोर्स तक भी पहुंच सकते हैं। तो उस समय बहुत संयम बरतें और मंगल शनि की आराधना करें। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्थिति थोड़ी आपके पक्ष में रहेगी, बनी रहेगी। 80-90% तक आपको उससे सुरक्षा प्रदान होगी और शनि देव और मंगल देव के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। तो ये आगे बताता हूँ आपको। तो उस समय थोड़ी आप मतलब 2 जून से लेकर और 22 जुलाई तक थोड़ा आप संभल कर रहें। उसके बाद स्थिति तो फिर सामान्य बन जाएगी, तो ये स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। और कोई अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो 2 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में बिल्कुल मत करें, तो अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। उससे पहले और उससे बाद में कर सकते हैं तो वहाँ लाभ, बेनिफिट आप गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो ये डेट आप नोट कर लें, 2 जून से लेकर 22 जुलाई तक। उसके बाद भाग्य स्थान की बात करें, भाग्य आपको साथ देगा, सपोर्ट करेगा, समय समय पर उन्नति के अवसर मिलेंगे, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा। और आप विदेश यात्रा के भी आपके तो योग बनेंगे, तो विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। और उसमें अचानक से कोई योग बनना तो या बाहर सेटलमेंट होना और जो लंबी यात्राएं करना या अपने देश में तो यात्राएं करना, तो उससे लाभ, बेनिफिट तो आपको मिलेगा और समय समय पर उन्नति के अवसर मिलेंगे। उसका भरपूर लाभ उठाएं, पुरुषार्थ करें, कर्म करें, खाली मत बैठे रहें, तो उस समय को व्यर्थ मत जाने दें। वह उन्नति का जो मौका आपको मिलेगा, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको मत देखिए, बस कर्म कीजिए और आगामी उसके बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में। वहाँ पे शनिदेव की उच्च की दृष्टि पड़ रही है और अच्छी स्थिति बनेगी, बहुत फेवर में रहेगी और आप लाभ गेन करेंगे, कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। और कोई नया तो कोई कार्य की योजना बनेगी, कोई नया व्यापार करेंगे, उसमें भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यानी कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है और लाभ गेन करेंगे। अचानक से आपके लाभ के सोर्सेज बनेंगे, लेकिन 2 जून से और 22 जुलाई तक तो लाभ में थोड़ी रुकावट, थोड़ी परेशानियाँ आपको क्रिएट हो सकती है। अचानक से आपके लाभ में रुकावट आएगी, लेकिन उससे पहले स्थिति बहुत अच्छी है। अचानक से आपके लाभ के कोई परमानेंट कोई सोर्सेज बन जाएंगे, कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी और कहीं से कोई बड़ा लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। और लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना क्या है कि आपको 2 जून से और 22 जुलाई तक थोड़ा समय ख़राब रहेगा, क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड वहाँ पर
जो मंगल है में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस समय आपका अचानक से कोई धन आता है तो रुकना या आपका धन फंसना अटकना, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए, लगभग 1.5 माह के लिए। उसके बाद फिर स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी, आपके अनुकूल है। तो इस वर्ष आप लाभ गेन करेंगे और आपकी स्थिति, आप पैसा कमाएंगे और धन का आगमन आपके घर में जरूर होगा। तो आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी यह साल आपका अच्छा रहेगा। विदेशों से कोई संबंध है, कोई कॉन्टैक्ट है तो आप उसको बनाए कीजिए, आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा। और कोई बिजनेस और कोई नौकरी अगर आप यात्रा आदि के थ्रू करते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू करते हैं, निश्चित रूप से नए संबंध बनेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, आप उसमें गेन करेंगे, लाभ प्राप्त होंगे। ऑल ओवर अगर हम देखें तो यह वर्ष मकर राशि वालों के लिए, तो पिछला आपका टाइम गया, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी आपको, थोड़ा मंगल देव की मैंने बताई कि 2 जून से लेके और 22 जुलाई तक। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 7.5 शटन तो चल ही रहा है। आपकी 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक आपके शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो जब ये वक्री हो जाएंगे तो आपको शारीरिक और मानसिक आपको कष्ट देंगे और बनते कामों में थोड़ी अड़चने, रुकावटें और मेंटली डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये थोड़ा आपका बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान लगाकर, बिल्कुल श्रद्धा के साथ, बहुत लंबा चौड़ा उपाय नहीं है, 5-7 मिनट प्रतिदिन आप 24 घंटे में सारे कार्य करते हैं अपने लिए। टॉयलेट जाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सारे काम तो आप करते ही हैं। तो 5-7 मिनट भगवान के लिए भी कर लीजिएगा, तो कोई बुरा कार्य नहीं है और उसमें सफलता आपको ही प्राप्त होने वाली है। तो आप शनिदेव और मंगल देव के निश्चित रूप से जो मैं उपाय बताऊंगा, आप उनके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे और उनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। और यह वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय रहेगा। बहुत सौगात लेकर अगर आ रहा है, बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन साथ में उपाय भी करें, क्योंकि समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। तो ग्रह जब गोचर करते हैं, अगर आपकी कुंडली में दशाओं, ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है, तो निश्चित रूप से वर्ष आपके लिए बहुत कुछ आपको देके जाएगा। 80-90% आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे ऑल ओवर हर क्षेत्र में। और अगर ग्रहों की स्थिति फेवर में नहीं है तो थोड़ी स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप करा सकते हैं। लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप अपनी जो जन्म कुंडली होती है, यह तो हम आपकी चंद्र राशि से आपको गोचर ग्रह के बारे में बताते हैं, तो इसका फलादेश करते हैं, लेकिन अपनी जन्म कुंडली का भी आप एक बार विश्लेषण आप जरूर कराएं, क्योंकि जन्म कुंडली मेन होती है किसी सुयोग्य ज्योतिष से। और इसका प्रावधान हमारी संस्था में भी है। तो मुझसे अगर आप परामर्श कराना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीफोनिक नंबर है उन पर कांटेक्ट कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ़ोन पर भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी धनराशि आपको हमारे अकाउंट में जमा करनी पड़ती है। उससे क्या होगा कि पूरे वर्ष आपको जो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, आपकी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा, तो एक्सरे की तरह सारी चीज़ें आप मतलब पता चल जाएगी, कब कहाँ आपको क्या कार्य करना है, कहाँ लाभ है और कहाँ नुकसान है। तो सारी चीज़ें तो बिल्कुल, तो उसके अनुरूप फिर आप कार्य करेंगे कि जो आपको उपाय बताए जाएंगे, तो सारी स्थिति आपके पक्ष में बनेगी और 2021 में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे ऑल ओवर। कि आपके लिए तो यह वर्ष गोचर ग्रह की स्थिति से आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। और आप जो है थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, तो निश्चित रूप से, और ये ग्रहों का उपाय करें। अब उपाय की बात करते हैं, तो इसमें उपाय में क्या करना है, ओम गंग गणपति में 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमायन में 108 टाइम्स। तो यह मंगल का बीज मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओम शंख शनिश्चराय में 108 टाइम्स। इन 3 मंत्रों का जाप करें, 5-6 मिनट लगेगा। फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, 2 पाठ करें। मुश्किल से तो यह पूजा आपकी 10-12 मिनट की बैठेगी, बहुत मुश्किल से 10 या 12 मिनट। और फिर हनुमान जी की आरती करें। मंगल शनि को हनुमान जी का, शनिवार को शनिदेव का प्रसाद चढ़ाएं और काली चींटियों को खिलाएं, पिसी हुई शुगर, और पक्षियों को खिलाएं और कुत्ते को खिलाएं। तो ये 3 कार्य जरूर करें। और मंगल शनिवार को प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें। और मकर लगन वाले जो मतलब जातक हैं, अगर उनका मकर लगन है तो वह एक नीलम ब्लू सफ़ार और एक पन्ना, साथ में तो चाहें तो डायमंड या सफ़ेद पोखराज भी पहन सकते हैं, या आप, तो इससे आपको बहुत लाभ, बेनिफिट आपको मिल सकते हैं और आप मतग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी खुशियाँ लेकर आ रहा है, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और मैं हनुमान जी से ये मकर राशि और मकर लगन वाले जातकों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आगामी वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।